तो आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू 4। ए एन क्या है आपके पास 4। इसके अलावा डी आपके पास क्या है 2 और एस एन भी आपके पास गिवन है। एस एन क्या है माइनस का 14। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है एन और ए, ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप लोगों को ए एन दिया हुआ है डी दिया हुआ है तो इससे इक्वेशन बन जाएगा और फिर एस एन में वैल्यू पुट अप करेंगे तो फिर हमारा आंसर निकलने के अति सुंदर चांस है। तो देखते हैं इस सुंदरता को। सबसे पहले ए एन आपके पास क्या है 4। ए का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। क्लियर। ए की वैल्यू क्या है आपको पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू हमें ये भी नहीं पता और डी की वैल्यू जरूर पता है इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। इसके बाद आगे आपको सॉल्व करना है। जैसे ए आया इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये आता है डन। डन। फिर इसके बाद क्या करना a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 2n लिख देना। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल तो यहाँ पे फोकस करो। a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 2n। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। फिर इसके बाद क्या गिवन है आपके पास Sn। Sn कितना है 40। तो यहाँ पे लिख दो Sn इज इक्वल टू माइनस का 40। क्या करना है Sn का फार्मूला n/2 2a n माइनस 1 b इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है ना यहाँ तक। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग n ये आ गया आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास 2। वेरी गुड भाई, आप होते हुए भी आपको 2 की जगह 4 दिखाई दे रहा है तो आप बहुत महान किस्म के इंसान हो। माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय ये देखो 2 क्या है डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई। वेरी गुड भाई। इसके बाद क्या करोगे देखो यहाँ पे n ये आया 2a प्लस देखो इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये आ गया 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 14 टू द 28। क्लियरली। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान देने वाली बात है n की जगह n रखा मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे देखो e की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 6 माइनस 2n यानी कि आया 2 यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। क्लियर। ठीक है। इसके बाद क्या करना n की जगह n रहने देना 6 टू जा 12 2 टू जा 4n प्लस का 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 28। यहाँ तक क्लियर हुआ यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ब्रैकेट ओपन किया होगा पहले से ओपन था। इसके बाद क्या करोगे आप लोग n आया देखो ये 12 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 10 माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 28। देखो 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 10 बचा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2n बचा। बिग नंबर -4 है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। अब क्या करना ब्रैकेट को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके तो यह आ जाएगा आपके पास 10n माइनस 2n स्क्वायर। इधर ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जिसकी पावर ज्यादा बड़ी होती है पहले उसको लिखा जाता है राइट ना। तो क्या आ जाएगा ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। बट स्टार्टिंग में माइनस है तो इसको पॉजिटिव करो। क्या करो पॉजिटिव। तो साइन सबकी चेंज कर दो। ये आ गया 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। देखो तो माइनस का प्लस कर दिया और जो प्लस था माइनस प्लस था माइनस। इसके बाद देखने की चेष्टा करो दूरबीन लगा के
ये सारे 2 से कट रहे, ये सारे के सारे क्या हो रहे 2 से कट रहे, तो काट दो। तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग मेथड, यानी 14 के आपको फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस से माइनस करने पर 5 है। 7 2 जा 14, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा 5, यानी कि -7 प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 2 7 जा 40। फिर इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये दोनों जगह क्या है, सेम सेम। तो ये आ गया n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बराबर में 0 और दोनों ब्रैकेट के बराबर में क्या रखोगे आप लोग 0। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू -2। क्लियरली n के दो वैल्यू आए, और कभी भी जो नंबर्स और टर्म नेगेटिव नहीं आता तो इसलिए जो आपका जो n क्या माना जाएगा 7। क्लियरली आपको क्या निकालना था, n तो आप लोगों ने निकाल लिया बहुत बेहतर तरीके से। अब बात आती है a, तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे n की वैल्यू प्रोडक्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 and a is equal to minus का 8। This is your answer। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, थर्ड का ही क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो 9 में क्या गिवन है आपके पास, a equals to 3, n is equal to 8 and x is equal to 192। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, d। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, d, राइट ना। तो सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे आपके a गिवन है, n गिवन है और s गिवन है। s का मतलब सम ऑफ n का, राइट। तो यानी कि Sn आपके पास कितना दिया हुआ 192। तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1b इज इक्वल टू 192। की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1, 3 की वैल्यू मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 192। क्लियरली नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस में 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 4। ये 4 में यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिल कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो ये आ गया 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 मीन्स 42, और d आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो d की वैल्यू क्या आई है, इसके पास क्या गिवन है, l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 और आपके पास n दिया हुआ है, टोटल 9 टर्म है, इसका मतलब n हो गया 9। आपको क्या फाइंड आउट करना है, a मालूम नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू 144। देखो ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है और ये n है, यानी आपका छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला, छोटे वाला। देखो क्या होता है, n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 144। क्लियरली n की वैल्यू क्या है आपके पास, 9 डिवाइड बाई 2, a क्या है आपके पास मालूम नहीं है और n क्या है 28 इज इक्वल टू 144। क्लियरली तो यह आ गया a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9। क्लियरली अब इसको काट छाट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। फिर काट छाट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा कितने होते हैं 32, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ab 9 17 to 25 must be taken to give a sum of 636।
यानी कि आपके पास आलू पूड़ी गिवन है, क्या है आलू पूड़ी 9 17 25 ऐसे करते करते जा रहा है। लेकिन आपको ना कितने टर्म्स लेने हैं जिनको ऐड करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए 636। कहने का मतलब ये है आपको एसएन गिवन है 636, आपको एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 यानी कि 8 क्लियरली। और एसएन आपके पास क्या है 636, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सो सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या करना, एसएन का फॉर्मूला लिख देना, एसएन इज इक्वल टू 636 क्लियरली। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाय 2 2a n माइनस 1d इज इक्वल टू 636 क्लियरली। नाउ n की वैल्यू क्या है आपके पास, पता ही नहीं है आपको, तो n की जगह n ही रहेगा। 2a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू क्या है 8, 636 मल्टीप्लाई बाय 2 क्लियरली। इसके बाद क्या करना, देखो n का n 2 9 जा 18, 8 को n से करेंगे आएगा 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई बाय 2 क्लियरली। इसके बाद क्या कर सकते हैं, n का n 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 10, पहले 8 लिख देते हैं, 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद क्या करना, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n, इधर ये प्लस है इधर जाएगा, माइनस का 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद देखो ये भी 2 के टेबल में है, दिस इज आल्सो बिलोंग टू टेबल 2, और ये भी 2 के टेबल में है, तो 2 से क्या हो गया ये कट जाएंगे, 2 4 जा 2 5 जा 2 से 2 कट गया क्लियरली। नाउ यहाँ पे क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड। सो स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट वन और लास्ट वन की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर उसके फैक्टर करने पे हमें प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5, यानी कि AC लिख देता हूँ, तो AC का आया 4 × 636 राइट। अब मुझे इसके दो फैक्टर करने हैं, जिसको प्लस माइनस करने पर 5 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसके यहाँ पे फैक्टर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इसके यहाँ पे, तो अगर इसके फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 2 × 2 2 2 जा 4 इनटू में 636 के फैक्टर यहाँ पे निकाल लो, फिर यहाँ पे लिख देना आप लोग, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और 53 तो प्राइम नंबर है, ये ऐसे कैसे रहेगा, मींस 2 2 3 × 53। अब क्या करना है, ये जोड़ा बना लेना, अरे ये बना लेना, एजम्पशन कर लेना, मान लेना कि ये आता है या नहीं आता, चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, 48 × 53, ठीक है। और 48 में से अगर 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, यस आएगा, मींस हमारे पास फैक्टर आ चुका है 53 माइनस 48। 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 5। यानी कि आपको मैंने समझा दिया कि अगर बड़े नंबर्स हो तो उनसे हम कैसे फैक्टर बनाएंगे, देखना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4n का 4n स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, 4n स्क्वायर प्लस, अब ये 5n है, 5n को मैंने क्या लिखा है 53 माइनस 48, जो आपके पास फैक्टर बना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 53n माइनस 48n, और यहाँ पे क्या आया है माइनस 636 इज इक्वल टू 0 क्लियरली। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, जोड़े, कितने कितने के, दो दो के, दो दो के ही क्यों,
क्योंकि ऊपर वाले ने भी दो दो के जोड़े बनाए हैं, एक मम्मी और एक पापा, राइट? तो बना दो भाई दो दो के जोड़े। बाकी तो आजकल के लड़के क्या करते हैं, जोड़े बना देते हैं, छोड़ देते हैं। बस बस बस। देखो यहाँ पे क्या है, n कॉमन आया तो क्या बचा ये 4n प्लस 53, राइट? और यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे हम 12, क्या कॉमन लेते हैं 12 4 जा, ठीक है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 5 जा 16, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये आया 4n प्लस 53 और एक आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट के बराबर में 0, दोनों के इक्वल टू में क्या रखेंगे 0। तो रखते हैं ना 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n माइनस 12 इक्वल टू 0। 4n इक्वल टू माइनस का 53, n इक्वल टू माइनस 53 डिवाइड बाय 4, n इक्वल टू 12। कहने का मतलब क्या है, देखो नेगेटिव टर्म तो होता नहीं है कभी, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, इसलिए नंबर ऑफ टर्म क्या आया 12। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फर्स्ट हाफ ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि फर्स्ट हाफ आपके पास क्या गिवन है 5। इसके बाद ये कहता है एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म यानी कि ए एन इज इक्वल टू 45, क्लियरली। इसके बाद क्या आता है सम इज 400, यानी कि एसएन क्या दिया हुआ है आपके पास 400। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है और डी भी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम घुस गया होगा अच्छे से, तो ठीक है आगे करते हैं ना इसको। तो सबसे पहले देखो क्या है, ए एन आपके पास 45 है, तो क्या करना ए एन इज इक्वल टू 45, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। नाउ एन माइनस 1 डी 45 minus 5, n minus 1 d is equal to 40. This is first. क्लियरली। अब आपके पास एसएन भी दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। एसएन क्या गिवन है 400। एसएन का फॉर्मूला n by 2 2a n minus 1 d is equal to 400। n की वैल्यू तो मालूम नहीं है तो n का तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या करना n by 2 का n by 2 रखना। 2 a आपके पास गिवन है 5, यस बिल्कुल करेक्ट, प्लस n minus 1d n minus 1d सेम n minus 1d n minus 1d। तो क्या करेंगे इस n minus 1d की जगह क्या रख देंगे 1d इज इक्वल टू 400। इसके बाद क्या करोगे, ये आया n by 2 2 5 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 400। तो n इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 50। क्लियरली देखो 10 और 40 को ऐड करके 50 आएगा, 50 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया और 2 डिवाइडेड में तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो n इज इक्वल टू 2 8 से कितना होता है 16, यानी कि n की वैल्यू तो आप लोगों ने 16 निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है d। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यू प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्या है n minus 1 d इज इक्वल टू 40। क्लियर, n की वैल्यू क्या है 16 minus 1 d इज इक्वल टू 40, 15 d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 15, 5 3 जा 15 5 8 जा 40। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 8/3। इसको लिखने की चेष्टा करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, यानी a आपके पास 17 है और a n आपके पास 350 है। इसके अलावा ये क्या कहता है, कॉमन डिफरेंस 9 है, d आपके पास 9 है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म और एसएन फाइंड आउट करना है, यानी n भी फाइंड आउट करना है और
SN भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो क्या है, AN लिख दो। AN इज इक्वल टू 350। AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1D 350। क्लियर हुआ। A की जगह A की वैल्यू रख दो 17, N माइनस 1, D की जगह 9 रख दो 350। क्लियर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, N माइनस 1 इंटू 9 350 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपके पास 333। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1। फिर इसके बाद 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो N आ जाएगा 37 प्लस 1। तो N इज इक्वल टू 38। यानी कि हमने N की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, SN, राइट। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, N/2 A प्लस N। पूछो क्यों मैंने लिखा, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, AN यानी लास्ट टर्म गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म हम निकाल चुके हैं, सही ना। तो इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। N की वैल्यू क्या है 38, यानी कि 38 डिवाइड बाई 2। A क्या है आपके पास 70 और L क्या है 350। क्लियरली। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 367। मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटा सा है 6973। यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबका साथ बना रहे।